एवरीवन, लास्ट लेक्चर के अंदर बैलेंसिंग फिनिश कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। और मैं ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, इसको बहुत छोटे में सम अप करूँगी, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक है इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कम ही आते हैं। बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें से, डायरेक्टली इसमें से कोई क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। कि जैसे किसी कोई ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और सिंपली गिव इट्स एग्जांपल। तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में से आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ मेंशन्ड है। बट एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से मेंशन नहीं है, मतलब थोड़ी उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल्ड गिवन नहीं है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके वो नोट्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो द वेरी फर्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ कंबाइन करके कुछ दे रही है। यहाँ पर क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा भी, बस ज़रूरी नहीं है दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो ही हों, एक तो हो नहीं सकता ना। मतलब एक रिएक्टेंट तो कंबाइन कर नहीं सकता, मतलब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिल के हमारे पास एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहे हैं, बस वाटर बना रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे नाइट्रोजन विच इज़ अ गैस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन देयर स्टेट इन ब्रैकेट्स ऑल विद द रिएक्शन। ठीक है, कभी भी डोंट मेक इट श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर रहे हो कि आप स्टेट मेंशन करना भूल रहे हो। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन कई बार एग्जामिनर गलत भी कर देता है। वैसे तो मोस्टली केसेस में वो गलत नहीं करेगा। सो फिर भी आप अपने फुल मार्क्स के लिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो आपको स्टेट मेंशन करनी ज़रूरी है, अदरवाइज तो आप बेशक ना भी करो, कोई इशू नहीं है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शंस तो आपको स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस से कंबाइन कर रही है और ये मिलके हमारे पास क्या दे रही है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ओके, अब मैं ये जो टॉपिक है इसको छोटे में सम अप करूँगी, जो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। देखो, रिएक्शन ज़रूरी नहीं है सिर्फ 4 टाइप्स की हो, ये तो मेन टाइप्स हैं 4, कि एक कॉम्बिनेशन होती है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो मिलके एक चीज़ बना लेंगे, यानी कि दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके हमारे पास क्या देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोजिशन इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन के अंदर एक चीज़ जो है, यानी कि एक रिएक्टेंट जो है वो टूटता है। ये रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये टूटेगा, जब मैं इसको थोड़ा हीट दूंगी तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट ने दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दिए। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दिए। आप एक रिएक्शन देखोगे एनसीईआरटी के अंदर आयरन सल्फेट वाली, तो उसके अंदर आप देखोगे दो से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल रिएक्शन देख रहे हैं, विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। इसको पता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, दिस सिंबल सिम्बलाइजेज हीट, आप हीट लिख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या है ये, क्विक लाइम। अब ये याद रखना है कि क्विक लाइम के अंदर जब हमने पानी डाला, तो क्विक लाइम के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे को उल्टे ही होते हैं। बेसिकली डिकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे पास। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में है उसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड, वो आया हुआ है ये, decomposition reactions require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. Basically ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब किसी चीज़ को टूटने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये बात याद रखनी है कि हमें कोई चीज़ तोड़नी है। अब बेसिकली जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है। अब मान लो कि N एक बनता है और Cl एक बनता है। ठीक है,
दोनों ने एक बैग पकड़ रखा है, ठीक है, एक बैग है जो दोनों ने पकड़ रखा है, बहुत भारी है, दोनों सड़क पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो चलते रहेंगे, उन दोनों ने उठाना है, फिर दोनों फ्रेंड्स है, दोनों ने कहा भाई हमारा बैग है, हम दोनों शेयरिंग करके उठाएंगे, ठीक है। मान लो सामने से एक कार आ गई, एक कार आ गई, ऐसे कार आ गई, तो ये सड़क पर चल रहे थे, कार के आने की वजह से अब क्या होगा, बैग एनी ने क्लोरीन को दे दिया, उसने कहा चल तू ले ले बैग, ठीक है, ये बैग तू रख, क्योंकि कार आ गई, रास्ता है नहीं, तू रख 2 मिनट के लिए, ठीक है। और अगर ये कार यहीं पे खड़ी हो जाए, अगर ये कार यहीं पे खड़ी रहे तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, इनके रास्ते ही बदल जाएंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैम, बेसिकली मेरे कार का कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी तो ये दोनों आपस में अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। ये जो बैग है एक तरह का बॉन्ड है एन और सी एल के बीच में, जब तक कोई बाहर वाला आके इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि एन और सी एल के बीच में एक रस्सी है, रस्सी को तोड़ने के लिए एक चाकू आ गया, चाकू ने वो रस्सी तोड़ दी तो वो टूट गई परमानेंटली, ठीक है। तो मतलब बाहर से कोई बंदा आएगा और वो उस चाकू से इस रस्सी को तोड़ेगा और हमारे पास एन और सी एल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो बाहर से जो रस्सी है, मतलब जो चाकू है, वो चाकू 3 फॉर्म में हो सकता है, वो चाकू 3 फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि हम इस रस्सी को तोड़ सकते हैं थोड़ी सी हीट देके, थोड़ा सा लाइट देके विच इज़ सनलाइट, विच कैन बी एनी सोर्स ऑफ लाइट, ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से, 3 चीज़ों से आप इस रस्सी को तोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब मैंने क्वेश्चन ये था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो उनको एनर्जी चाहिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अपने रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हमें क्या करना था, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के इक्वेशन लिखनी है, मतलब कि हमें एग्जाम्पल देना है, हमें केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देना है जहाँ पर जो ये एनर्जी है, जो ये रस्सी तोड़ने वाली एनर्जी थी, वो हम सप्लाई करते हैं हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करती हूँ हीट की, जहाँ पर एनर्जी हीट की फॉर्म में दी जाती है उस चीज़ को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ अ सॉलिड, जो अभी ऊपर लिया यानी लाइमस्टोन, जब उसको हीट देते हैं तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के अंदर। तो मतलब कि हीट का तो एग्जाम्पल ये हो गया। इसके बाद लाइट का एग्जाम्पल, जब हमने लाइट दी और फिर तोड़ा, लाइट मतलब सनलाइट दी, ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ना, जब हम लाइट से तोड़ रहे हैं। ये क्या है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, ओके। सिल्वर क्लोराइड में जब हमने सनलाइट दी तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है, यानी कि क्लोरीन गैस में टूट जाता है, ठीक है। अब बचा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने लिसिस की, तो इस चीज़ को हमने बोला इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस की तो NaCl जो होता है, मतलब कि NaCl क्या होता है, कॉमन सोल्ट, ये घरों वाला नमक है, जो आप नमक खा रहे हो NaCl है, ठीक है। उसको जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वो टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। अब ये जो सोडियम होता है ना, फर्दर जो है एनोड पे जाता है, सॉरी कैथोड पे जाता है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इधर एनोड पे ये क्लोरीन गैस बना लेता है। अब कई बच्चों को समझ नहीं आता कि कैथोड एनोड क्या है। बेसिकली क्या होता है, हम ना मैं NCERT ले लेती हूँ, एक सेकेंड। NCERT के अंदर आपका ये देखो ऐसा एक सेटअप होता है, ये कंटेनर नहीं होता, ये एक सेटअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, ठीक है। इसमें एक ये ट्यूब लगा लो, एक तरह से आप इसको क्या बोलोगे, एक ट्यूब ही लगा लो कि कैथोड होता है और एक नोड होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, कैथोड, कैथोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे एक बैटरी होती है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में अगर फर्स्ट चैप्टर, इट्स ओके, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, कि फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमेशा एक बैटरी होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जो सोडियम है, सोडियम की जो टेंडेंसी है वो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है। सोडियम की
टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है? क्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि देखो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है 9 में बढ़ते कि ये लॉस कर देगा, और हम Na पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है, एक लॉस करने के बाद। अब बेसिकली क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये गेन करना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जब NaCl टूटता है, NaCl जब टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब जब वो टूटता है तो Na क्या करता है, Na पॉजिटिव ऑलरेडी है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस से अपने 11 वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, राइट। और मैंने बोला था कि कैथोड पे जाता है, कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज। एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऐसा कुछ बना लेता है, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है बेसिकली, और ये दोनों मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं। ये थोड़ी बड़े लेवल की बात है, वैसे मैंने बता दिया, इस पर इतना दिमाग नहीं खर्च करना, जस्ट सिंपली याद रखना है कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स, राइट। तीनों टाइप्स मैंने बता दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब आगे चलते हैं विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट